सो फाइनली इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया ने जीत लिया है। कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कल इंडिया को जीत जाना चाहिए था, लेकिन आज आज भी उन्होंने आई थिंक 15 ओवर्स और खेले। तकरीबन 36वें ओवर में उन्होंने चेस किया आई थिंक। सो 3 आउट इंडिया के हुए थे। केएल राहुल 58 पे नॉट आउट करा था। सुदर्शन ने 39 रन बनाए और शुभमन गिल ने 13 रन बनाए। ध्रुव जुरेल 6 रन में खड़ा था। सो बड़ी कंफर्टेबली आई थिंक ये जीत भी इनको मिल गई है। थोड़ी सी फाइट वेस्ट इंडीज़ ने दिखाई इस मैच में। पहले मैच में तो आई थिंक बिल्कुल फाइट नहीं थी। सो इस मैच में पूरा आपको बता देता हूँ एक दफ़ा क्या हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 518 रन किए और 5 आउट ही उनके हुए। जिस तरह आई थिंक पहले मैच में अगर देखें तो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ने 5 आउट किए थे इंडिया के। बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। सो खैर उन्होंने 5 आउट किए और डिक्लेयर कर दी अपनी इनिंग। 100 तकरीबन 35वां ओवर वो खेल रहे थे। और बॉलिंग में अगर बात करें तो वेरिगन ने 3 आउट किए थे और 1 आउट किया था जी रोशन चेज ने। सो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ बैटिंग के लिए आता है। वेस्ट इंडीज़ कुछ इतना खास कर नहीं पाता। 248 रन बनाता है, जिसमें जो टॉप स्कोरर है वो एथनेज होता है। शे होप 36 रन बनाता है, 21 रन इम्प्लाज बनाता है, 23 रन खारी बनाता है। सो 24 रन नॉट आउट फिलिप। तो इस तरह ये 248 तक पहुंचते हैं। फॉलो ऑन इनको फोर्स किया जाता है इंडिया की तरफ से। और इस इनिंग में 3 आउट किए हैं जी जडेजा ने और 5 आउट किए थे कुलदीप यादव ने। सो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ दोबारा बैटिंग के लिए जब आता है तो जो कैम्बल है इनका ओपनर, वो 115 रन बनाता है। 10 रन बना के चंद्रबोल आउट हो जाता है, जो दूसरा ओपनर था। एथने जल्दी आउट होता है। 100 रन बनाता है शे होप। अच्छी पार्टनरशिप इनकी लगती है। लगता है थोड़ा सा फाइट दिखाएंगे, बट आई थिंक लीड इतनी ज़्यादा थी कि वो मतलब ये हो नहीं सकता था कि मैच ड्रॉ हो जाए या वेस्ट इंडीज़ जीत जाए। उसके बाद जस्टिन ग्रीव्स ने 50 रन बनाए, वो नॉट आउट रहे और 390 रन तक किसी तरह ये पहुंच गए थे। वो भी एंड पे आखिरी 1-2 विकेटों पे पार्टनरशिप लगी थी। उसमें 3-3 आउट करते हैं जी कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव के लिए अच्छी सीरीज रही है ये। उसके बाद इंडिया बैटिंग के लिए आता है और 100 तकरीबन 21 रन का टारगेट होता है इंडिया के पास। सो केएल राहुल 58 रन बना के नॉट आउट रहता है। 39 रन साई सुदर्शन बनाता है। सो 124 पे 3 आउट है इस वक्त जी इंडिया के और 2 आउट किए हैं जी रोशन चेज ने और 1 आउट किए वेरिगन ने। तो किसी भी तरह से वन साइडेड सीरीज रही है, निहायत बोरिंग सीरीज रही है। पाकिस्तान वाला मैच फिर इंटरेस्टिंग हो गया, अब लंच हो गया और पाकिस्तान के भी 2 आउट हो गए। पहले तो उनको वाइंड अप किया, ये बड़ी मुझे लग ही रहा था थोड़ा सा हल्का सा डर कि यार ये कहीं लंबी ना खींच जाए इनिंग और वो हमें आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि अब जब दूसरी इनिंग पाकिस्तान की शुरू हुई है, सो मुझे अब थोड़ा सा लगा है कि वो लीड का फ़ायदा कितना ज़्यादा है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे। और उसके साथ साथ मेरे जहन में ना एक चीज़ चल रही थी कि इमाम तो अब स्कोर नहीं करेगा, उसने पहली इनिंग में कर दी है और खैर शान भी आउट हो गया। आई थिंक अच्छा मतलब अब वो इस तरह होता है वैसे, मतलब ज़्यादा फेवर मिल गया बॉलर को, वो मतलब बच सकता था, वो अंपायर्स कॉल थी। सो खैर वो भी आउट हो गया, लेकिन इमाम ने क्यों ये किया मुझे नहीं समझ आया। वो निकला क्यों क्रीज से? सो जितना वो ब्रेक हो रहा था इस वक्त, सो इसीलिए आई थिंक ये मैच अब आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एटलीस्ट 300 रन की लीड, 300 रन का टारगेट दे, एटलीस्ट कम से कम 300 रन। सो अभी आई थिंक तकरीबन 150 रन की लीड हो गई है। लंच हुआ है अभी, 2 सेशन ज़रा तगड़े तरीके से खेले। आज अभी तीसरा दिन है और हो सके तो इससे भी ज़्यादा तकरीबन 200 रन अभी बनाए आज। बाबर को आई थिंक रन्स करने पड़ेंगे आज। अभी तो बाबर कुछ बॉल्स खेला है, 4-5 बॉल्स खेला है, बहुत अगली लग रहा है खेलता हुआ। सो आई थिंक उसको बेहतर खेलना पड़ेगा। अब्दुल्ला खड़ा हुआ है। सो आई थिंक एक थोड़ी सी चीज़ ना हमें ये समझनी पड़ेगी, एक तो हमें कोलैप्स नहीं करना, दूसरा ये कि अगर आपने पहली इनिंग में स्कोर किया है तो दूसरी इनिंग में और ज़्यादा जिम्मेदारी से खेलें। ये हम देखते आ रहे हैं अपने ओपनर्स की तरफ से और जनरली प्लेयर्स की तरफ से कि एक दफ़ा वो ऐसे बैटिंग करके समझते हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं। वो एक चीज़ कही जाती है कि प्रेशर में कोयला बने डायमंड। तो वो प्रेशर बढ़ता है ना तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस आती है। सो जिनकी तरफ से उस टाइम परफॉर्मेंस नहीं आती वो फिर दूसरी इनिंग में परफॉर्म करता है। जिस तरह अब अब्दुल्ला इस वक्त खड़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा स्कोर करे। बाबर भी अच्छा स्कोर करे। बाबर के लिए वैसे रन करने एज अ बैटर बड़े ज़रूरी हैं।
और अगर इस सीरीज़ में उसने स्कोर ना किया तो सवाल उठने लग जाएंगे कि ये टेस्ट सीरीज़ में भी क्यों है। सो आई थिंक एक उस लिहाज से भी है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंडिया के लिए सीरीज़ अच्छी रही है, अच्छी क्या रही है, वन साइडेड बिल्कुल सीरीज़ थी। बहुत बोरिंग थी। आई थिंक इंडिया में बहुत कम लोगों ने आई थिंक देखी होगी, इतनी बोरिंग सीरीज़ थी। और आगे इंटरेस्टिंग होगी इंडिया की सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वाइट बॉल सीरीज़ है, वनडे और T20, सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो बाकी आपसे बात होती है फिर।